बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ लगातार हिंसा बढ़ रहा है। साथ ही अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार के बढ़ते मामले के बीच एक विवादित ऐसी घटना घटी है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। मिली जानकारी के मुताबिक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ संयुक्त महासचिव रुहुल कबीर रिजवी ने ढाका में भारत विरोधी प्रदर्शन करते हुए अपनी पत्नी की भारतीय साड़ी को जलाया। इस दौरान उन्होंने भारतीय उत्पादों के बहिष्कार करने को भी कहा। यह घटना के बाद सभी लोग दंग रह गए हैं। बता दें कि रिजवी ने यह विरोध त्रिपुरा में बांग्लादेश के उच्चायोग में कथित तोड़फोड़ और बांग्लादेशी झंडे के अपमान के खिलाफ किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने सार्वजनिक रूप से भारतीय साड़ी जलाते हुए लोगों को कहा कि भारत की कोई चीजें ना खरीदे, उन सामानों का सभी लोगों को बहिष्कार करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों ने हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है, हम उनका सामान खरीदकर उनका समर्थन नहीं करेंगे। हमारी माताएं बहनें अब भारतीय साड़ी नहीं पहनेंगी। प्रदर्शन के दौरान रिजवी ने यह भी कहा कि बांग्लादेश भारतीय साबुन और टूथपेस्ट जैसी चीजों का उपयोग नहीं करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि हम भारत की किसी भी चीज का प्रयोग करने से बचेंगे। साथ ही जरूरत पड़ने पर मिर्च मसाला और पपीता जैसे फल खुद बनाएंगे और उगाएंगे। उन्होंने भारत पर बांग्लादेश की संप्रभुता कमजोर करने का भी आरोप लगाया और कहा कि भारत से आने वाले उत्पादों का बहिष्कार करना सबसे शांतिपूर्ण और प्रभावी प्रक्रिया होगी। इस घटना के दौरान उन्होंने यह भी दावा किया कि बांग्लादेश आत्मनिर्भर के साथ ही अपनी जरूरत की सभी सामग्री बना और उगा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि हमें भारतीय उत्पादों की जरूरत नहीं, इसके बजाय हमें अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अपने संसाधनों में निवेश करना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान रिजवी ने भारतीय नेताओं और मीडिया पर निशाना साधते हुए गलत खबरें फैलाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के रिश्ते नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने बांग्लादेश की संप्रभुता की सम्मान की बात करते हुए कहा कि बांग्लादेश किसी भी प्रकार के गलत आचरण को सहन नहीं करेगा। बता दें कि त्रिपुरा के अगरतला में स्थित बांग्लादेश सहायक उच्चायोग के कुछ अज्ञात लोगों द्वारा कथित तौर पर तोड़फोड़ की घटना सामने आई थी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस घटना की निंदा की, साथ ही संबंधित पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई का आदेश दिया। घटना की जांच के दौरान 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस ने उचित कदम उठाने का भी भरोसा दिलाया है।